हेलो दोस्तों। तो आज जो मूवी लेकर आए हैं वो एक ऐसी मूवी है जिसने अमेरिका को पूरी तरह से हिला दिया था, जिसने अमेरिका की जड़ें तक हिला दी थी। ये मूवी एक ऐसे भेदभाव पर बनी है जो कि हमारी दुनिया में सदा से चलता आ रहा है। भेदभाव चाहे किसी भी चीज़ का, चाहे हो ऊंच नीच का, रंग भेद का, गोरे काले का, अमीर गरीब का। तो जो आज की जो मूवी है इसने अमेरिका की एक ऐसी असली दुनिया को दिखाई थी जो अब तक सभी के सामने से पूरी तरह खुलकर नहीं आई थी। तो आज की इस मूवी का नाम है द अमेरिकन हिस्ट्री एक्स, जो कि अमेरिका में चल रहे काले और गोरे रंग भेद को दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मूवी अमेरिकन हिस्ट्री एक्स। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है डैनी नाम का लड़का अपने घर में सोया होता है, जो एक स्टूडेंट होता है, हाई स्कूल में पढ़ता है। और उसके घर के बाहर एक काले रंग की गाड़ी गुजरती है। तो वो अपने घर में सोया होता है, तो उसका भाई उसके साथ वाले कमरे में ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोया हुआ होता है। तो जब वो अपने अपने कमरे में सोए होते हैं तो उनके घर के बाहर दो काले रंग के ब्लैक मैन, ब्लैक निग्रो जो कुछ भी बोलते हैं, वो उनके घर के सामने आते हैं। और इस बात को डैनी सुन लेता है और उसको आवाज़ आती है। तो वो देखने के लिए बाहर देखने लगता है कि बाहर कोई है कि नहीं है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसको वहाँ पर दो काले रंग के आदमी दिखाई देते हैं। तो और अपने भाई डेरेक के रूम में चला जाता है उसको बताने के लिए कि उनके घर के बाहर कोई दो काले रंग के लड़के घूम रहे हैं। तो ये बात सुनकर उसका भाई डेरेक जो होता है वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है और रिवॉल्वर निकाल कर बाहर चला जाता है और डैनी को पीछे रहने के लिए बोलता है। इसके बाद जब वो वहाँ से चला जाता है बाहर, तो बाहर जाकर वो दरवाजे के बाहर देखता है तो देखता है कि एक आदमी जिसके हाथ में रिवॉल्वर है वो बाहर खड़ा है। तो वो डायरेक्ट उस आदमी को शूट कर देता है और उस बाहर वाले आदमी के साथ वाला जो आदमी होता है वो गाड़ी लेकर भाग जाता है। तो वो गाड़ी पर भी गोली चला देता है। तो डायरेक्ट दोनों लड़कों को मारकर अपने भाई की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसको पुलिस पकड़कर ले जाती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सीन आता है उसमें एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है जो डायरेक्ट और डैनी का अंकल के साथ बातें कर रहा होता है कि जो डैनी है उसका व्यवहार काले रंग के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। और वो उसको डैनी जो कर काले और गोरे रंग के लोगों के बीच जो वो उसके बारे में लिखना होता है उसमें। इसके बाद डैनी वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसकी दो काले रंग के लोगों के साथ थोड़ी कहासुनी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए जाते हैं और एक दूसरे को धमकी देकर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में क्या होता है, प्रिंसिपल अपने शहर की कमेटी के साथ बैठा होता है और आपस में डिस्कस करते हैं कि शहर में ऐसी रंग भेद की भावना क्यों फैल रही है। तो इसमें वो डायरेक्ट की एक पुरानी वीडियो देखते हैं जिसमें वो उसके पिता के मरने के बाद की वीडियो होता है, क्योंकि इसके पिता को एक काले रंग के आदमी ने मारा होता है। तो नेक्स्ट शॉट में क्या आता है, काले रंग के लोग एक बास्केटबॉल प्लेग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तो वहाँ पर डैनी भी आ जाता है और उन लोगों को खेलता हुआ देखने लगता है और कुछ फ्लैशबैक सीन सोचने लगता है, जहाँ पर फ्लैशबैक सीन चलते हैं। तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि इस प्लेग्राउंड पर एक समय डायरेक्ट भी आया था और उसने अपने लोगों के साथ कंपटीशन लड़ा था कि जो इस गेम को जीतेगा ये ग्राउंड सदा के लिए उस लोगों के ही पास रहेगी। तो ये वाली गेम जो होता है वो डायरेक्ट जीत जाता है। तो ये वाली गेम जो ग्राउंड होती है वो डायरेक्ट और उसके गोरे रंग के साथियों के साथ ही हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, जो पहले डायरेक्ट होता है वो अपने भाई और बीवी बच्चों के साथ जाता है और जेल से छूट जाता है। जेल से छूटने के बाद क्या होता है, वो अपने भाई से मिलता है और उसको बोलता है कि वो इन काले और गोरे रंग के पचड़ों में मत पड़े। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कोई गोरा काला नहीं होता, सभी दिल के होते हैं, बाहर से सभी एक जैसे होते हैं। तो इसके बाद उसको प्रिंसिपल का कॉल आता है जो बताता है कि डैनी का जो स्कूल में जो कुछ हुआ है उसके पीछे क्या कारण है। तो उसके बाद डायरेक्ट अपनी माँ से ही मिलता है और माँ को भी उसके जो बीमार होते हैं उसको दवाई वगैरह देता है। तो इसके बाद डैनी रात को एक फाइल बनाने लगता है जिसका नाम वो रखता है द अमेरिकन हिस्ट्री एक्स, जिसमें बताता है कि वो उसका भाई कैसे काले रंग के लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों करने लगा। और स्टोरी आता है डायरेक्ट तो उसके पीछे दिखाई दे चश्मे वाला आदमी जो उसके दिल में ऐसी हीन भावना डाल देता है काले रंग के लोगों के लिए और उसको बोलता है कि अपने जैसे ही और गोरे रंग के लड़के लड़कियों की फौज बनाए, जो वहाँ पर रहने वाले सभी काले लोग और एशियन लोग जो बाहर से आए हैं उनको तंग करें, परेशान करें, ताकि वो उनकी नौकरी और वो खुद अपने नौकरियाँ करें। तो वो अपने साथ मिलाकर एक
स्टोर पर हमला कर देते हैं सभी साथियों के साथ मिलकर। उस स्टोर में सभी जो लोग काम करने वाले होते हैं वो सभी काले लोग होते हैं या फिर बाहर से आए हुए लोग होते हैं जिनसे वो बहुत ही नफरत करते हैं। तो इसमें वो क्या करते हैं, एक काले रंग की जो लड़की होती है उसके ऊपर दूध फेंक देते हैं, बाकी लोगों को वो पीटते हैं और सारा जो सामान होता है वो फेंक देते हैं या फिर उसको उठाकर लेकर भाग जाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो इन लोगों को परेशान करके वहाँ से भगा दें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सीन आता है, वहाँ पर डेरेक और डैनी अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं जहाँ पर उनका अंकल भी होता है और उसके साथ बातें कर रहे होते हैं। तो बातें करते करते डेरेक और उसके अंकल के बीच में कहासुनी हो जाती है, जिसमें उसका अंकल जो होता है वो काले रंग के लोगों के लिए बात करता है। तो इसमें डेरेक को इस बात का गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने चट वगैरह बताता है कि वो ही काले रंग के लोगों को मारता है और इसके बाद अपनी फैमिली के साथ झगड़ा करने लग पड़ता है, जिससे सभी बहुत ही डर जाते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर डैनी अपनी नॉवल में लिखा होता है कि कैसे उसके भाई ने काले रंग के लोगों को उस दिन मारा, और इस दौरान उसने जो भी ये कांड हुआ उस कांड के लिए वो डैनी खुद को ही जिम्मेदार मानता था, क्योंकि उसको लगता था अगर उस रात उसने उस अपने भाई को ना उठाया होता तो आज उसका भाई जेल में ना गया होता और ऐसा ना हुआ होता। लेकिन इसमें वो ये भी लिखता है कि उसके भाई के दिल में जो भी ये काले रंग के लिए नफरत है वो शुरू से ही थी, क्योंकि उसका भाई जब उस काले रंग के लड़कों को मारता है, बुरी तरह से अपने पैरों से उसका घर कुचल देता है, तो उसके आंखों में एक पल के लिए भी कोई डर नहीं था, कोई निराशा नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी खुशी थी, एक ऐसा गर्व था जैसे उसने कुछ ऐसा कर दिया हो जो बहुत ही ज़रूरी था। और वो इस बात के लिए बहुत ही खुश था और वो खुद को प्राउड महसूस कर रहा था। इसके बाद जो क्या होता है, वो 3 साल के लिए जेल में चला जाता है और ये जो सारी बातें हो रही हैं ये सारी ही फ्लैशबैक में मूवी चल रही होती है और डैनी अपनी किताब में लिख रहा होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन में क्या होता है, नेक्स्ट सीन में मूवी फिर से लाइफ टाइम में चलने लगती है जहाँ पर डैनी नाइट पार्टी के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और इसमें वो अपने भाई डेरेक को भी साथ में ले जाता है। तो ये पार्टी जहाँ पर हो रही है वहाँ पर सभी हिटलर की विचारधारा के लोग होते हैं और डेरेक इस पार्टी में पहले से काम कर चुका होता है और सभी लोग उसके फ़ैन होते हैं। हिटलर की विचारधारा के ऐसे कि वो लोग जिन लोगों को पसंद नहीं करते उनको वहाँ से ख़त्म कर दो, उनको वहाँ से भगा दो। तो ये जो लोग होते हैं ये डेरेक को अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि उसने 2 काले रंग के लोगों को मारकर जेल की होती है और जेल से रिहा होकर वापस आया होता है। तो इसमें वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को ही मिलता है जो उसको देखकर बहुत खुश होती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने इतना बड़ा काम कर दिया। तो इसके बाद क्या होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, थोड़ा टाइम प्यार करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। किस करने के बाद वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन आता है, इसमें क्या होता है, डैनी उसी चश्मे वाले आदमी के साथ बैठा बातें कर रहा होता है जो इस काले और गोरे रंग के भेदभाव को बहुत ही हवा दे रहा होता है। तो वो डैनी को भी ऐसे ही भड़का रहा होता है। तो इसके बाद डेरेक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता है तो उसको बताता है कि वो इस काले और गोरे रंग के पचड़े में ना पड़े, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा, कोई हमारी बात में कोई बात नहीं मानता ना कोई सुनता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो पूरी तरह काले और गोरे रंग के रंग भेद में डूबी होती है और उसको बोलते तुम बदल गए हो, तुम चेंज हो गए हो। इसके बाद वो उसको गाली देने लगती है। तो इस सब को बाद डेरेक जो होता है उसको वहाँ से छोड़कर अपने भाई के पास आ जाता है। तो वहाँ पर अपने भाई को बोलता है कि वो वहाँ से चला जाए, उसको इसके बूढ़े आदमी के साथ कुछ बातें करनी होती है। तो जो डैनी वहाँ से चला जाता है, जाने के बाद डेरेक उसको बात करता है कि वो उसके भाई से दूर रहे, वो उसको भी उसी की तरह ऐसे नाजुज करे। और इसके बाद वो उसको पीट कर वहाँ से निकल आता है। तो उसके बाद जो वो वहाँ से निकलता है तो उसको उस बूढ़े आदमी का बॉडीगार्ड रोक लेता है कि उसने उसके साथ क्या किया। अंदर से उस बूढ़े आदमी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो वो वहाँ से भी भाग के आ जाता है। लेकिन इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि उसने उनके बॉस को मारकर, घूसा मारकर वो वहाँ से भाग गया है और उसको भी पकड़ लेते हैं, डेरेक को। इसके बाद जो मोटा आदमी होता है वो डेरेक के ऊपर पिस्तौल तान देता है। तानने के बाद वो बोलता है कि जो उसने किया वो बता दे अच्छी चुप करके। लेकिन इसके बाद जो डेरेक होता है वो उस मोटे आदमी से ही बंदूक छीन लेता है और छीनने के बाद सभी को पीछे हटने के लिए बोलता है और वहाँ से डैनी को भी लेकर वहाँ से चला जाता है।
तो नेक्स्ट सीन में क्या होता है, वहाँ से वो उस सीन क्रिएट करने के बाद वो वहाँ से जब जाता है तो उसको डैनी उसको रोक लेता है और बोलता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डैनी को डर लग रहा है कि जैसे वो पहले जेल में गया था फिर से कहीं जेल में ना चला जाए। लेकिन डेरेक उसको बोलता है ऐसा कुछ नहीं है और उसको बताता है कि ये जो गोरे और काले रंग की बातें होती हैं ये असल में कुछ नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपने पर्सनल मुनाफे के लिए हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो काले और गोरे होते हैं वैसे ही गोरे और काले सेम लोग होते हैं। तो वो उसको बताता है कि जेल में जाने के बाद उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से चेंज हो गया और गोरे और काले रंग के भेदभाव से दूर हो गया। तो वो बताता है कि जब वो जेल में गया था तो उसने क्या किया, अपने जैसे ही लोगों के साथ उसने दोस्ती की जो काले और गोरे रंग को मानते थे। तो उसके बाद वो उनसे दोस्ती करने के लिए अपने जो चेस्ट पर बना सिंबल होता है वो दिखाता है, जो कि इनका सिंबल होता है कि वो एक अलग कम्युनिटी के हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो इसके बाद वो जो दूसरे लड़के होते हैं वो भी इसको देखते हैं और उसको पहचान लेते हैं और अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ एक और सीन होती है कि जो जेल में काले रंग के लड़के होते हैं, जो लोग होते हैं, आदमी इंसान होते हैं, वो भी इस बात को देख लेते हैं और उसको अपना दुश्मन के जैसे देखने लगते हैं कि वो हमसे नफरत करता है। तो नेक्स्ट सीन में क्या होता है, डेरेक लंच डिनर करने के लिए जब जाता है तो उसको उसी के जैसे जो दूसरे इंसान होते हैं, गोरे इंसान जो काले रंग के लोगों को नफरत करते हैं, वो उसको अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं और अपने साथ बैठाकर खाना खिलाने के लिए बात करते हैं। तो डेरेक खुश हो जाता है कि जेल में उसे अपने लोग मिल गए हैं और वो वहाँ पर बैठकर खाना खाने लगता है। लेकिन जेल में काम करते वक्त उसको जो जेल में काम करने वाला पार्टनर मिलता है वो काले रंग का ही लड़का होता है और ये लड़का कभी बात करने से नहीं हटता, जो लगातार बोलता रहता है। तो इसी बीच जैसे जैसे टाइम निकलता है, डेरेक देखता है कि जो उसका बॉस होता है वो भी मैक्सिकन लड़कों के साथ बातें करता है, मिलता है और उनके साथ मिलकर कोई किसी तरह का बिजनेस चला रहा होता है, जैसे कि वो वहाँ उनसे कोई नशीली चीज़ लेता है और अपने ही लोगों को बेचने लगता है। तो डेरेक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उनको बोलता है अगर हम इन लोगों से नफ़रत करते हैं तो नफ़रत करते हैं, उसका इन लोगों के साथ ऐसे बातें करना, बिजनेस करना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद वो सोचता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गोलमाल चल रहा है, जो गोरे और काले रंग की बातें करते हैं। लेकिन इसके बाद जो उसका बॉस होता है वो इसको अपना साइन दिखाकर उसको बताता है, पूछता है कि वो क्या हमारे साथ है, लेकिन वो उसका जवाब देने की जगह से वहाँ से निकल जाता है बिना जवाब दिए। जिसको देखकर वो जो काले रंग का उसका साथी होता है जो काम करता है वो बोलता है उसने अपने लोगों के साथ दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब काले रंग के लोग भी उससे नफरत करते हैं, गोरे रंग के भी। तो वो बोलता है उसे किसी का डर नहीं, वो अपने काम से लगा हुआ है, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी के जो साथी होते हैं वो नाराज़ होते हैं कि उसने उनको छोड़ दिया और वो उसको वॉशरूम में जाकर पकड़ लेते हैं और उसके साथ गैर कुदरती काम करते हैं और उसका ज़बरदस्ती रेप कर देते हैं। और ये बात डेरेक को बिल्कुल ही तोड़ देती है कि उसी के साथ के जो लड़के होते हैं, उसी की पार्टी के लड़के आज उसके साथ ऐसा कर रहा है क्योंकि उसने किसी बात के लिए उनसे मना कर दिया। तो ये बात उसको बहुत ही दिल तोड़ देती है और वो वहाँ से टूटकर वहाँ पर गिर जाता है। तो नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जो डैनी का प्रिंसिपल होता है वो डेरेक से मिलने आता है क्योंकि उसको पता चलता है डेरेक के साथ क्या क्या हुआ। तो जब डेरेक से बात करता है तो डेरेक ये देखकर रोने लग पड़ता है और रोकर अपने प्रिंसिपल को बोलता है कि आज तक उसने जिन लोगों के बातों में आकर उसने आप जैसे काले लोगों के साथ ऐसा किया, उन्हीं लोगों ने उसके साथ आज ऐसा कर दिया। और वो बोलता है वो इस सब से निकलना चाहता है, उसको इस जेल से बाहर निकालो और इस गोरे काले रंग से भी बाहर निकालो। तो उसका जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है ठीक है, वो उसको जेल से बाहर निकाल देगा, लेकिन उसको एक काम करना पड़ेगा। तो वो बोलता है क्या? तो वो बोलता है उसको अपने भाई को भी अपने जैसा करना होगा कि वो भी इस गोरे और काले के रंग की बात को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दे, और ऐसे ही दूसरे लोगों को भी उसको मनाना पड़ेगा जो इस पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, जो काले रंग के लोगों से नफरत करते हैं। तो वो दोनों में अपनी डील होती है। तो नेक्स्ट सीन में क्या होता है, डेरेक नेक्स्ट मॉर्निंग अपने फिर से खाना खाने के लिए जाता है, लेकिन अपने अकेला बैठकर खाता है, किसी के साथ बैठकर नहीं खाता। जिसको देखकर काले रंग का लड़का जो उसका फ्रेंड होता है
वो फिर से बोलता है कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि ऐसे तुम्हारी प्रोटेक्शन रहेगी। अब तुम दोनों तरह के लोगों के दुश्मन बन गए हो। तो डेरेक क्या करता है, वो बोलता है वो जेल में एक गुमनाम की तरह ज़िंदगी जिएगा और हमेशा अपना ख्याल रखेगा। तो जब भी वो क्या करता है, जब भी जिम लगाता था अकेला जाता था, और जब भी उसके पास लोग झुंड में बनकर आते थे उसको लगता था कि वो उसको मारने के लिए आते, चाहे काले रंग के हों चाहे गोरे रंग के हों। तो लेकिन तब वो डर जाता था और वहाँ से निकल जाता था, लेकिन कोई भी कभी भी उसको नहीं हाथ लगाता, उसको कोई भी मारने के लिए कोशिश भी नहीं करता। और इसी सोच में उसकी रात भी निकल जाती है और रात को सोता भी नहीं था, कहीं रात में कोई उसकर आकर उसको मार ना दे। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते गए वो उसका टाइम भी निकलता गया, और एक दिन उसकी रिहाई का दिन आ जाता है। तो अपने दोस्त से मिलकर उससे हाथ मिलाता है और बोलता है कि उसको लगता है कि अगर वो इस जेल में बचा रहा तो उसके कारण ही बचा रहा, क्योंकि उसने सभी लोगों को बताया होगा कि वो अच्छा लड़का था, उसके साथ अच्छा रहा। और इसके बाद तो वो जेल से रिहा हो जाता है और जेल से बाहर आ जाता है। तो जेल से बाहर आते वक्त उसके दिमाग में यही बातें घूमती हैं कि जो काले रंग के लोग होते हैं वो भी अंदर से उनके जैसे ही होते हैं। ये जो भेदभाव बनाया है ये लोगों ने अपने लिए ही बनाया है, उसका कोई कारण नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। तो वो अपने भाई को बताता है कि वो इस सभी बातों से बाहर निकले, क्योंकि वो नहीं चाहता जो दुख उसने झेला है वही दुख उसका भाई भी झेले। तो उसका भाई वो बोलता है तो वो भी आज से इन सभी बातों से दूर रहेगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। तो नेक्स्ट सीन में क्या होता है, दोनों भाई अपने घर में चले जाते हैं और जाकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं। तो एक हैप्पी फैमिली का सीन बन जाता है। तो दोनों भाई फिर अपने भाई के रूम में जाते हैं, डैनी के रूम में, जहाँ पर वो देखते हैं कि उसने अपने रूम को एकदम से हाइड्रा जैसे बनाया हुआ है, जहाँ पर अलग अलग तरह के चिन्ह बने हैं जो गोरे और कालों के भेदभाव को दिखाते हैं। तो वो दोनों भाई मिलकर उन सभी चिन्ह को, उन सभी जो डेकोरेशन की हुई है उसको सभी को निकाल के एक सिंपल सा रूम बनाते हैं जो कि एक स्टूडेंट का होना चाहिए। तो इसके बाद क्या करते हैं, दोनों भाई सभी साइंस को नीचे निकाल देते हैं और फेंक देते हैं, और उसका भाई भी ये वह काम करके खुश होता है। तो नेक्स्ट सीन में जो सीन आता है उसमें देखते हैं कि कुछ काले रंग के लड़के होते हैं जो गाड़ी में उनके घर के बाहर ही घूम रहे हैं। ये लड़के वही होते हैं डैनी का वॉशरूम में पंगा हुआ होता था। तो क्या होता है, जब गाड़ी वहाँ से गुजरती है तो वहाँ पर कुछ गन शॉट की आवाज़ आती है और गन शॉट की आवाज़ से सारा शहर कांप जाता है। तो नेक्स्ट सीन में फिर से फ्लैशबैक चलता है, जहाँ पर डैनी अपने बाप की बात करता है कि कैसे उसने डेरेक के मन में ये काले रंग का भेदभाव डाला। तो इसके बाद क्या होता है, डैनी सुबह तैयार होकर बैठता है अपनी माँ के पास और बोलता है कि आज उसको एक इंटरव्यू में जाना है, और बोलता है कि वो पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़ देगा और एक नई ज़िंदगी शुरू करेगा। तो इसके बाद क्या होता है, डेरेक अपने भाई डैनी के साथ उसको स्कूल छोड़ने जाता है और बात करता है कि आज नया दिन है तो नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, पुराने दिनों को भूल जाओ। तो उसको बोलता है कि अगर उसको चाय पानी पीना तो चलो। तो वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में चले जाते हैं वहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए, और डेरेक अपनी कॉफ़ी के लिए चला जाता है और डैनी अपने टेबल पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल और एक पुलिस वाला आ जाते हैं जो उसको बोलते हैं कल रात वो जहाँ पर पार्टी में गया था वहाँ पर कुछ गनशॉट हुआ और कुछ काले रंग के लोग भी मर गए, और उसको इसके लिए जिम्मेदार बताता है। तो नेक्स्ट शॉट में क्या होता है, डैनी अपने डेरेक के साथ स्कूल के बाहर खड़ा होता है और डेरेक उसको बोलता है कि जाओ पढ़ाई करो, और वो उसको स्कूल में छोड़कर वहाँ पर रुक जाता है और डैनी को जाते हुए देखने लगता है। तो जब वहाँ पर वो उसको जाते हुए देखता है तो उसके दिमाग में कल रात की बातें घूमने लगती हैं और डर जाता है। इसके बाद डैनी अपने वॉशरूम में दिखाई देता है जहाँ पर वो एकदम अकेला होता है और उसके साथ कोई भी नहीं होता। तो नेक्स्ट सीन में डेरेक क्या करता है, वहाँ पर उसी के स्कूल के बाहर खड़ा होता है तो उसको वही काले आदमी जो उसके घर के बाहर घूम रहे होते हैं और डैनी के साथ जिसकी कनासूनी हुई होती है उसको दिखाई देते हैं, तो उनको अनदेखा कर देता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जिस लड़के के साथ उसका वॉशरूम में झगड़ा हुआ होता है तो वो लड़का उसके सामने आ जाता है बंदूक लेकर और उसके सामने बंदूक तान देता है, जिसको देखकर डैनी घबरा जाता है। लेकिन इससे के पहले कि डैनी कुछ कर पाता वो उसको गोली मार देता है। तो गोली मारने के बाद डैनी वहाँ पर गिर जाता है और गिरते गिरते हुए डैनी को वो और गोलियां मार देता है और डैनी को बिल्कुल खून से लथपथ कर देता है।
ये सारा कुछ इसलिए होता है क्योंकि जो काले रंग के लड़के होते हैं वो जो पहले सीन में मरे होते हैं वो उसका भाई होता है और उससे बदला लेने के लिए वो डेरेक के भाई को ही मार देता है। तो नेक्स्ट सीन में मारने के बाद वो उसको देखता है और यही बात बोलता है कि जो उसके साथ हुआ वो अब उसके भाई के साथ हुआ। तो जो दर्द उसने सहा वो दर्द अब उसका भाई भी सहेगा। तो नेक्स्ट सीन में डैनी उसको ये देखता है और देखते देखते ही वो अपनी सभी सांस ख़त्म कर देता है, वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। इस बीच डेरेक भी स्कूल में आ जाता है और भागते भागते वॉशरूम की तरफ भागता है, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल है उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल को भी धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। और जाकर जब देखता है तो डैनी को वो वॉशरूम में गिरा हुआ पाता है, खून से एकदम लथपथ हुआ पड़ा होता है। तो उसको अपने बाहों में ले लेकर रोने लगता है और खुद से उस माफ़ी मांगने लगता है कि उसकी सज़ा आज उसके भाई को, और बोलने लगता है ऐसे गोरे काले की रेस में अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो उसी को हुआ है और किसी को नहीं। और ये सारा कुछ फिल्म में यही दिखाया गया है कि ये जो गोरे और काले रंग की जो लड़ाई है वो सिर्फ कुछ चंद लोगों के फ़ायदे के लिए ही है, लेकिन इसमें जो परेशान होते हैं, जिन लोगों का नुकसान होता है, वो हम जैसे लोग ही होते हैं। तो यही बात डेरेक के साथ भी होती है, क्योंकि जब वो उनके साथ था तो वो उसके साथ सही थे, लेकिन जब उनके साथ अलग हुआ तो उसी के लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ छीन लिया। तो आज की ये मूवी पर यहीं पर समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर कुछ सही नहीं लगा तो वो भी बताइए। लाइक सब्सक्राइब जैसा करना है आप करिए। थैंक यू।